पढ़ना है गुरु नानक की बेटा ये है ना जो टॉपिक मैंने रखा है, ए क्लोजर लुक बाबा गुरु नानक। मैं हिस्ट्री मैम नहीं है ये 117 पे। यस मैम, ओके। हम इसमें नहीं है 117 पेज नंबर पे। तो हमने कल कहाँ तक पढ़ा था? चलो बताओ कल क्या हमने पढ़ा था, मैं देखूंगी किसको कितना याद है। सोफिया नहीं आई है आज। सुगरा जरा आप बताओ। सुगरा अनम्यूट करो। सुगरा, इस टाइम सब बच्चों की बोलतियां बंद। कल भी आप लोगों ने ऐसे ही किया था जब मैंने पूछा था आप लोगों से। यस मैम। क्या पढ़ा था हमने कल? मैं बुक ढूंढ रही हूँ। क्यों अभी आप बुक ही ढूंढ रही है? यस सबकी मैम। हालत क्यों, सबकी हालत एक जैसी है? आप लोगों को पता ही नहीं है आप लोग क्या पढ़ रहे हो। कल मैंने पढ़ा है, ठीक है चलो, मैं 2-4 ये होते हैं, आपको तो अपना रखना है ना। हमने जिसमें वाइटल विलेज एंड थ्राइविंग टाउन्स भी पढ़ा था। ट्रेडर्स किंग हम पढ़ रहे थे, ट्रेडर्स किंग एंड पिलग्रिम्स। उसमें हमने क्विस्ट ऑफ पिलग्रिम्स पढ़ा था। बिगनिंग ऑफ भक्ति हमने तो ये चैप्टर कंप्लीट किया है। बिगनिंग ऑफ भक्ति मैंने आपको पढ़ाया था ना कल। आप सुन रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। बिगनिंग और जरा मुझे समझाओ, ये क्या वो क्या था बिगनिंग ऑफ भक्ति, भक्ति में क्या था, चलो बताओ। तो कौन बोल सकता है? हैंड रेज करो आप में से। आज तो मुझे है ही नहीं इसलिए कोई बोलेगा नहीं। आप क्या करने आते हो क्लास में जब आपको पता ही नहीं मैंने कल क्या पढ़ा या पढ़ाया मैंने। निकालिए द रूरल लाइवलीहुड स्विक्स निकालिए। आपको एक ही बात है, रूरल लाइवलीहुड स्विक्स। सुनाई दे रहा है किसी को भी कि नहीं? यस मैम। फिर क्यों नहीं निकाल रहे हो? सबने बुक्स निकाली? आप लोग क्यों नहीं रेस्पॉन्ड कर रहे हो वहां से? हाँ, अगर मैं कुछ पूछ रही हूँ आप लोग क्यों नहीं निकाली जवाब? बुक चैप्टर निकालना है। रूरल लाइवलीहुड। यस मैम निकाली। कीजिए स्क्रीन शेयर अब आप लोग आज। निकाला मैम। होस्ट सिर्फ कर सकते हैं स्क्रीन शेयर। नहीं मतलब आप अपना कैमरा ऑन करो ना बेटा, कैमरा से, वही मेरा मतलब है। कैमरा पे दिखाओ कौन सा किसी के पास बुक है, दिखाओ वो। सलमान जरा आपकी बुक। क्या? मैम पेज नंबर मैंने नहीं बोला आपको रूरल लाइवलीहुड, मैं क्या पेज नंबर बोलूं? चैप्टर आप नंबर 8 इंडेक्स पे देखो ना। 73 अभी पेज आप उसी नंबर के साथ हो। 6 73 क्लास का पेज। बच्चा है, पेज नंबर। सलमान इसको स्क्रीन शेयर कीजिए, इस दिखाइए मुझे इसको, चैप्टर को कैमरा से। शाबाश, आप दिखाइए। और कौन है इधर क्लास में? अरवा कहाँ है आपकी बुक? सुगरा आपकी बुक कहाँ है? और आयमन आपकी बुक कहाँ है? अरवा, अरवा हाँ शाबाश। सुगरा बुक कहाँ है? आयमन बुक कहाँ है आपकी? दिखा मुझे बुक। सुगरा, मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी आपको। बुक दिखाइए जल्दी।
ये क्या है? मुझे रूरल लाइवलीहुड दिखाओ। स्विक्स की बुक में है, हिस्ट्री में नहीं होगा। स्विक्स की बुक, हाँ शाबाश। चलो अब आयमन जहरा, शाबाश। वेरी गुड, सबके पास बुक है। देखिए रूरल लाइवलीहुड, जैसे यहाँ एक बच्चे ने सलमान ने जो स्क्रीन शेयर कर रहा है, इसने पिक्चर दिखाई और अपनी बुक्स पे भी आप देख सकते हो कि रूरल लाइवलीहुड में क्या है। रूरल पहले क्या होता है? रूरल ये होता है वो एरियाज जो है बैकवर्ड भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन गांव गांव वाले जो एरियाज होते हैं, जो सिटी टाउन्स के साथ नहीं आते हैं, जहाँ पे उतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती हैं। अब हमारा जो होता है अर्बन जिसको बोलते हैं, अर्बन और रूरल में उनका जो लाइवलीहुड होता है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। मतलब कि हमारे रहने का तरीका उनके रहने का तरीके में बहुत ज्यादा फर्क है। अगर हम रूरल की बात करें तो वहां पे क्या है कि उनकी जो है, उनकी वहां पे सबसे बड़ी बात होती है उनकी, उनमें उतनी फैसिलिटीज वहां पे अवेलेबल नहीं होती है। तो मतलब उसके अपने, हर किसी के अपने अपने प्रोज और कॉन्स है, ठीक है। तो अब इसमें प्रोज क्या होता है? पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। अब इधर क्या है कि इधर बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो बहुत सारी रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। तो फैसिलिटीज इन द सेंस क्या है? जैसे हमारे पास यहाँ पे इजीली ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, ठीक है। हम ट्रैम्स, ट्रेन्स, बसेस, कार, रिक्शा, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं और जहां चाहे वहां जा सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पे क्या होता है? उनके पास अपनी बैलगाड़ी होती है, या जैसे तब मुश्किल से साइकिल होगा, जो बहुत ज्यादा पिछले इलाके होते हैं। तो वहाँ की जो लाइफ होती है सिंपल होती है, क्योंकि उनको उतना एक्सपोजर नहीं होता ना, उतनी नजाकत आ जाती है। वो हमें कैसे, जब हम यहाँ पे सारी फैसिलिटीज हमें अवेलेबल हो जाती है, धोने के लिए वॉशिंग मशीन, ठंडा रखने के लिए फ्रिज, तो हमारे यहाँ पे ज्यादा ज्यादा जो है नजाकत बढ़ जाती है। उनके यहाँ कपड़े जाते हैं, वो क्या करते हैं? वो कपड़े धोने होते हैं, वो जाते हैं कुएं के पास, वहां पे कपड़े धोते हैं। मतलब नो मशीन, नो वॉशिंग मशीन देयर। तो उसके बाद क्या होता है? उनको पीने का पानी, उन वहां पे जो नहरें और झरने जो होते हैं गाँव में, वो इतने ज्यादा ठंडे होते हैं कि उनका पानी जो होता है ना, वो फ्रिज से भी बहुत ठंडा होता है। मतलब कि ऐसा लगता है कि अभी भी फ्रिज से निकाला। और इतना ही नहीं, देखो हम लोग फ्रिज से कूलिंग हो जाती है, लेकिन उसके अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि वो गैस से कूलिंग हो जाती है, और गैस से कूलिंग हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, तो हमारे लिए इन अ वे हार्मफुल ही होता है। लेकिन ये वाला पानी जो होता है, दिस वाटर इज प्योर। वो जो हमें गाँव में पानी होता है प्योर, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी एसोसिएटेड विद, नो गैसेस एसोसिएटेड विद इट, इट्स प्योर वाटर। और यूजुअली जब ये पानी पिया जाता है तो हेल्थ इश्यूज वहां पे बहुत कम होते हैं। अब देखो, अब आप सिटी में इतनी सारी फैसिलिटीज हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज भी साथ है। पोल्यूशन सबसे, अब हम श्रीनगर की बात तो नहीं करें, यहाँ पे भी पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन ओवरऑल बैलेंस्ड है ड्यू टू द, क्योंकि वी आर प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, we have more plain areas, hilly areas, where there are trees grown over there, and trees absorb all the pollution, and they give us oxygen, as you all know। वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, they take carbon dioxide and other toxic gases। so वो यहाँ पे है। अगर हम इन कंपैरिजन दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली में क्या है? दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज्यादा स्मोक है। तो यही वजह होती है कि वहाँ पे इनिशिएटिव्स लिए गए। वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे सीएनजीज लगाए गए इन कंपैरिजन, या रिप्लेसमेंट ऑफ पेट्रोल पे, जो यहाँ पे जो टाटा गाड़ियां वगैरह चलती है ना, लोकल बसेस, जब हमें जाना होता है कहीं पे, जब घर में गाड़ी अवेलेबल नहीं होती है, तो हम लोग क्या करते हैं? जाते हैं, उसमें जो है डीजल वगैरह का इस्तेमाल होता है। वो डीजल जो है इमिट करती है, जब वो गाड़ी चलती है तो वो गैस, जब तक आप देखो पीछे से पाइप होती है, वहां से कितना धुआं निकलता है, ठीक है। तो वो हार्मफुल गैसेस इमिट करती हैं। लेकिन अगर सीएनजी की बात करें, तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी, ठीक है। और ये पूछूंगी बाद में आप लोगों से। तो और बताए इसका इंग्लिश में, जी, और बताए सीएनजी का फुल। मैं लिखने वाली हूँ, मैं ये बेटा ढूंढ रही हूँ।
मैं स्क्रीन पे लिखने ही वाली थी। एक मिनट, बच्चे आ रहे हैं। सीएनजी का मुझे यहाँ पे अभी स्क्रीन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। सीएनजी का है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। क्या है? कंप्रेस, COM लिखती स्क्रीन पे, पर मुझे इस टाइम प्रॉब्लम हो रही है मुझे। आपको स्क्रीन शेयर करती है ना तो आप लोगों को अच्छे से समझ आता। मैम कंप्रेस्ड एक कंप्रेस एक कंप्रेस। मैं बताती हूँ। लिखा ठीक है, यस मैम लिखा। ठीक है। तो अब यहाँ वहां पे क्या हो गया कि जब वो सीएनजी का इस्तेमाल होने लगा तो वहां पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा कम होने लगा। जब पोल्यूशन बहुत कम होने से मतलब इतना नहीं, बहुत कम, मतलब कि स्टॉप हो गया, मतलब ओवर पोल्यूट होना स्टॉप। तो यही वजह है वहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा ये होती है, ठंड होती, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है, ह्यूमिड होता है बहुत ज्यादा वहां पे, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है। तो वो किसकी वजह से? वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन की वजह से है, ठीक है। पोल्यूशन वहां पे बहुत ज्यादा था, जिस वजह से। अब इसी के कंपैरिजन में हम उसके नियर बाय जो, मतलब चलो दिल्ली के जो आसपास मथुरा वगैरह, मथुरा पहले गांव वगैरह था जो आगरा से बिलोंग करता है, ठीक है, जहाँ पे लॉर्ड कृष्णा का, जो मैंने आपको बोला था, होम टाउन है। उसके अंदर अंदर अगर गाँव की बात करें, ठीक है, तो वहां पे क्या, वहाँ पेड़ पौधे बहुत ज्यादा प्लांट करके है। तो ऐसा होता था कि वो समर्स में वहां पे जाके, जो वहाँ के लोग होते हैं गाँव के, वो क्या कहते हैं, उन्हीं पेड़ों के नीचे सो जाते हैं, बैठते हैं, ताकि क्या हो जाए कि उनको ठंडी ठंडी हवा मिलने लगी। और वो मिलती भी है। अगर इसी कंपैरिजन में हम सिटी में जाए, सिटी में हर जगह धूल मिट्टी है, तो कितना नेचुरल हर कोई चीज। अब हम इतना ही नहीं, प्रोडक्शन की बात करें तो अगर हम कहें कि हम मार्केट जाते हैं, तो हम मार्केट जाते हैं, तो जब मार्केट जाते हैं, मार्केट से हम चीजें लेके आते हैं, ठीक है। तो मार्केट से हम जब चीजें लेके आते हैं, हम जो भी है, बटर लाना होगा, घी लाना होगा, कुछ भी लाना होगा, तो हम वी यूज टू गो टू मार्केट एंड परचेज, ओके। बट if we take in village, like they make their own things, like butter they prepare their own, they have their pets, cows and all, they get milk of their own, and then butter, ghee, all those products that are all pure, okay। जब वो गांव के लोग वो मतलब वही प्रोडक्ट यूज करते, तो एडल्टर्ड यूज नहीं करते। हम कौन सा करते हैं, एडल्टर्ड, क्योंकि हमें क्या पता कि कंपनी में गया प्रोडक्ट, उन्होंने क्या क्या उस पे जो है क्या क्या उस पे मिलावटें की हैं, जो हमारे पास फाइनली जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आया वो क्या था, ठीक है। तो हमारे पास जो होता है, हमारे पास यूजुअली जो आता है वही एडल्टर्ड प्रोडक्ट आता है। लेकिन गांव में जो होता है, गांव में जो गांव में जो होता है कि वहां पे सारा प्योर प्योर प्रोडक्ट मिलता है। तो वहां पे कोई एडल्टर्ड प्रोडक्ट नहीं होते हैं। तो उस हिसाब से गांव बहुत अच्छा है। और वहां पे जो है लोग भी मतलब उनको इतना ज्यादा कनिंग नहीं होते हैं, मतलब कि जैसे यहाँ पे होता है। यहाँ पे यहाँ मैं नहीं कहूंगी कि सिटी के लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, मतलब मैं कह रही हूँ कि कंपैरिजन, क्योंकि रूरल लाइवलीहुड है, उनके रहन सहन का तरीका कैसे होता है। अब वो क्या करते हैं कुछ लोग, अब हमारे यहाँ होते ज्यादातर सिटीज में, मतलब जो गाँव के लोग भी सिटी सेटल हो जाते हैं, ऑफिस में काम करते हैं या बिजनेसमैन होते हैं, उनका यही जीने का, तो वो दे अर्न मनी फ्रॉम दैट सोर्सेज। तो क्या होता है कि सिटी में कुछ लोग गाड़ियां चलाते हैं, कुछ लोगों का दुकान होते हैं, कुछ लोग ऑफिस जाते हैं। तो सबका अपना अपना जो है जीने का जो पैसा कमाते हैं, ताकि वो
रह सके, क्योंकि जिंदा रहने के लिए तो पैसा चाहिए ना, खाना चाहिए ना, तो खाना कैसे मिलेगा जब हम पैसे कमाएंगे। लेकिन यहाँ पे विलेजेस में जो यहाँ दिखाया कि कैसे है, या तो वो जाते हैं नजदीकी नदी में, वहां से जो है फिशेस वगैरह लेते हैं, फिर वही बेचते हैं मार्केट में, तो उससे अपना गुजारा करते हैं। तो सबसे बड़ा होता है कि एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है वहाँ पे जो है बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है यूज किए, एग्रीकल्चर से क्रॉप्स वगैरह ये सब कुछ वहाँ पे मिलते हैं, मतलब बनते हैं, चावल उगता है, पैडी उगता है, वीट उगता है, तो उनकी वो प्रोडक्शन भी होती है, और वो प्रोडक्शन भी वो अपना भी यूज करते हैं, और बाद में वो गाँव वो सिटीज में भी ये सब कुछ बेचते हैं। ये सारे जो ये जो मैं इस पिक्चर पे शेयर कर रहे हैं बच्चे, नेक्स्ट पेज पे दिखाया है कि कैसे वो खेती बाड़ी करते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि वो लोग बहुत हेल्दी रहते हैं, क्योंकि वो हमेशा दे आर ऑलवेज बिजी इन एक्टिविटीज। ये हमारी तरह नहीं, द एक्टिविटीज द फोन एक्टिविटीज एंड ऑल, फिजिकल वर्क, यू नो, पैडी को जब ग्रो करना, तो उसके बाद क्योंकि वो बहुत मेहनत का काम होता है, उसमें उगाना होता है, फिर वेट करना होता है, फिर उसको ख्याल रखना होता है, फिर जब पक जाता है उसको देखना होता है, फिर विनोइंग्स करनी होती है, फिर वो ग्रेन्स निकालने पड़ते हैं, तो उनका बहुत काम होता था। तो वो उससे क्या होता है, वो काफी ज्यादा हेल्दी रहते हैं। तो और वही होता है कि जैसे अगर हम बात करें, हमारे यहाँ पे वेजिटेबल्स बहुत सारे उगते हैं, लेकिन हमारे जो मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स कहाँ से आते हैं, हमारे बहुत सारे वेजिटेबल्स आ जाते हैं पंजाब से। तो पंजाब जो है, पंजाब के अंदरूनी इलाके, मतलब बहुत लैंड एरिया है वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत सा प्रोडक्शन है सब्जी वगैरह की। एक तो वो खुद वहाँ यूज करते हैं इतनी सारी सब्जी, और बाद में बहुत ज्यादा जो है जम्मू श्रीनगर वगैरह देते हैं है। अब इतनी ही नहीं, अगर हम बात करें राइस की, तो हमारे यहाँ पे माशाल्लाह बहुत राइस उगता है, ठीक है, श्रीनगर में। तो क्या होता है कि श्रीनगर नहीं बोल सकते, कश्मीर में बहुत ज्यादा राइस उगता है, लेकिन वो भी हमारी प्रोडक्शन के लिए काफी नहीं होता है। फिर भी राइस कहाँ से आता है, बाहर से, कहाँ से, पंजाब से राइस आता है। और जो होता है राइस वहां से आता है, और उगता तो बहुत ज्यादा इधर भी है, असम में भी, लेकिन असम की जो प्रोडक्शन है वो हमारे यहाँ नहीं आती, क्योंकि वो बहुत दूर है, इसलिए वो यहाँ नहीं आती। अदरवाइज असम में बहुत ज्यादा जो है अलग अलग टाइप के राइस उगते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये दिखाते हैं कि कैसे ये हार्ड वर्क कर रहे हैं, कैसे इन लोगों ने मतलब सारा क्रॉप्स वगैरह, खाली इतना ही नहीं, इन्होंने वेजिटेबल्स वगैरह भी जो उगाते हैं, उतना ही नहीं, वेजिटेबल्स मतलब जितना जितना पैडी फील्ड्स होते हैं, या गांव के लोग मतलब जो होता है वो कैसे जो है इसको इसको कितनी मेहनत करके कैसे देखते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, मतलब। और इतना ही नहीं कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है जब वो ये सारा काम करते हैं, उनके वहाँ एसीज नहीं होते हैं, उनके यहाँ फैन नहीं होते हैं, तो आप सोचो वो कैसे सरवाइव करते हैं। लेकिन गाँव की जो ठंडी हवा होती है वो इंसान को जो है काफी ज्यादा मुतासिर करती है, सेटिस्फाई करती है, ठीक है। जरा एक जगह रखो ये कैमरा, शुक्रा, सुगरा एक जगह रखो बेटा। ये क्या लिखा है, थुलासी, जरा क्या लिखा है थुलासी, थोड़ा इधर इधर को चलाओ, ये थुलासी के नीचे क्या लिखा है, यहाँ पे इधर चलाओ, ऑल ऑफ अस। हाँ, तो कहते हैं कि सब लोग, हम लोग काम कर रहे हैं ऑन रामालिंगम लैंड, ठीक है। हाथ हटाइए बेटा, हाथ हटाइए। he has 20 acres of paddy field and kalpattu. Even before I was married, used to work on a paddy field in the parental village. I work for 8:30 till morning, 4:30 in the evening, and Karuthama. Ramalinga's wife supervises us. कहता है कि अब यहाँ पे बात हो रही है ना, अब देखो यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या है। यहाँ पे रिप्रेजेंट किया कि हमें जो रामालिंगा के लैंड पे काम करते थे, तो हमें वहां पे मैं इतने 8:30 से 4:30 तक वहां काम करती, फिर वो हमें पैसे देता था, और रामालिंगा जो की बीवी जो थी वो हमें सुपरवाइज करती। अब यहाँ पे क्या मतलब है, काम, जो मैंने आपको इधर ही बोला था कि काम, मैंने कहा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वर्क इन द विलेज एंड द वर्क इन टाउन और सिटी। हम लोग यहाँ जाते हैं, वी यूज्ड टू गो टू ऑफिसेस, वी यूज्ड टू गो टू स्कूल्स, एंड वी यूज्ड टू वर्क देयर। व्हाट वी हैव टू डू फॉर द टीचर्स, वी हैव टू teach the children, and for those who go to office, they have to do the office work. But here in village there is totally different. What
like they go to work, but where they go to work, they go in the paddy fields, either they go in the paddy fields or they go in the construction sites, or they go to the homes to do household chores, you know, when in village there is the you know, or head of the village, or someone who is quite good, you know, financially. आप लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, गांव में ma'am. जो होता है ना, जो वेल ऑफ होता है, जो फाइनेंशियली साउंड होता है, तो उसको क्या करते हैं कि वो अपने घर में बुलाता है फिर काम करने के लिए, गांव के लोग उसे ही बुलाता है काम करने के लिए, ठीक है। तो उनको उनका लाइवलीहुड वही रहता है, उनका पैसा वहां से फ्लो हो जाता है। या तो वो पैडी की, अब क्या होता है, किसी के पास हो गए जैसे 40-50 कनाल लैंड होते हैं किसी के पास, अब वो अकेले तो उसको हैंडल नहीं, उसको मजदूर तो लगाने पड़ेंगे ना उनको उगाने में उसमें, तो वो अपने मजदूर हायर करता है, फिर उनको लाता है। उनको अब उन मजदूरों को क्या फायदा, वो क्यों काम करते हैं, उनको इन रिटर्न पैसा मिलता है। और कभी कभी जो होता है कि नॉट ओनली मनी, they also get rice, they also get other things like clothes and all, उनको वो भी चीजें भी मिलती हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो वहां काम करने जाते हैं। जरा यहाँ क्या लिखा है इस साइड से, अच्छा, this is one of the few times in the year I find regular work, मतलब ये जो है few times, कभी कभी ऐसा होता था साल में कि मुझे काम जो है रेगुलरली मिलता था, हो गया रोजाना। Now I am transplanting the paddy, अब मैं जो है पैडी ट्रांसप्लांट कर रही हूँ। Why the plants have grown at bit, Ramalingas will call us again of feeding and then final once again for harvesting। मैंने आपको पहले ही बोला कि वो क्या करते थे, उसको किससे पहले वो उगाते थे, जैसे उस पिछली पिक्चर में दिखाया था, उगाते थे, उसके बाद जो तैयार हो जाता उसको निकालना, उसको उसके निकाल के उसको जाड़ते हैं, फिर वहां से दाने निकलते हैं, फिर उन दानों को विनो करना, उनमें जो वीड्स मतलब या ऐसा भी हो सकता है कि जब चावल उग रहे होते हैं ना, चावल की जो मतलब पैडी फील्ड्स में जब पैडी उग रहा होता है, तो उसके बीच में वीड्स होता है, घास फूस आ जाता है। तो घास फूस मुश्किल, वो निकालना पड़ता है। क्यों निकालना पड़ता है घास फूस? क्योंकि वो जो है जितना आप पानी देते हो चावल को वहां पे, पैडी को देते हो, तो क्या होता है कि अगर वीड से निकाल तो वीड सारा ले लेते हैं, तो इससे आपकी जो फसल है कमजोर पड़ जाती है। तो इसीलिए वो वीड्स वगैरह निकालने के लिए, और जब उसके बाद तैयार हो जाता था उस टाइम भी बुलाते थे। और जब तैयार फसल काटनी जिसको बोल सकते हैं, जब फसल काटनी होती थी तब भी बुला। अभी डिस्क्राइब कर रहा है जी, जो मैंने आपको अभी तक समझाया ना, इस सब का कहने का मतलब यही था। अब ये डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। अच्छा, सबको समझ आया? Yes, ma'am. आज क्यों कम बच्चे हैं क्लास में, ये क्या माजरा है? नहीं मैम, अरीबा ने भी ली सेंड की। नहीं, आज मलिहा भी नहीं आई है, सोफिया भी नहीं, तो ऐसा क्या है सब लोग? पहली क्लास में काम मैम ये पता पहली नहीं, क्लास में आए थे? नो मैम, उसमें भी कम थे। पहली क्लास में मलिहा आई थी? नो मैम, मैम मलिहा ने ली की है ना सर। मैं वो एंड में आई थी। लीव की सेंड? यस मैम। अच्छा, ये कौन, इसके बैकग्राउंड में टू टू चल रहा है? मैम ये बॉय दे रहा है क्लास। अच्छा, चलिए अब आप इसके बाद जो है, इसके बाद थोड़ा पढ़िए, उसको प्रैक्टिस मतलब समझने की कोशिश कीजिए, और फिर से पढ़िए जो मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की, उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। समझ Okay, आया ना ma'am. सबको? किसी को कोई Yes, प्रॉब्लम है ma'am. वो मुझे बोल सकता है अभी। मैम हाँ, चलिए अब आप पढ़िए, इसको मैं आपको पूछूंगी, ठीक है।